मार्क्स 150 नंबर बढ़ाए। अब कितना ही अब 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब हमसे तो होगा नहीं। तो आप कुछ ऐसा बता दीजिए जहाँ पे करियर कम से कम कुछ भी बन जाए। जो फुल मार्क्स होता है, फुल मार्क्स 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स के मैक्सिमम 4 भी हो, चलो मान लो 5 भी हो गए, 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क कभी नहीं आ सकते। नमस्कार जोहार, इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। फिलहाल मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के प्रेस क्लब में, जहां तमाम शैक्षिक संस्थानों के द्वारा नीट एग्जाम के स्कैम को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। अब हम बात करेंगे तमाम डायरेक्टर से, साथ ही बात करेंगे तमाम छात्रों से और जानेंगे पूरे मामले के बारे में विस्तार से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी धांधली की खबरें आ रही है नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए। देखिए, इस तरह की चीज़ें जो है ये पहली बार इतने लेवल पे आई है। इससे पहले भी पेपर लीक वगैरह हुआ था तो एग्ज़ाम रिकंसिल होकर फिर से एग्ज़ाम भी हुआ, रिकंडक्ट हुआ। लेकिन इस बार तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। जब एग्ज़ाम हुआ था उसी समय से ये बातें आ रही थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ रियल में हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जब मार्क्स आया तो ये लगने लगा कि हाँ ऐसा तो कुछ हुआ है। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल, इस मार्क्स के कारण से उन्हें कोई कॉलेजेस नहीं मिल रहा है किसी को, और जिन्हें मिल भी रहा है तो जिस मार्क्स पे जो कॉलेजेस मिलना चाहिए उससे काफ़ी नीचे वाला कॉलेजेस उनको मिलेगा। तो जहाँ पे रैंक किस चीज़ से स्टूडेंट्स डील कर रहे हैं, क्या मनोदशा है इस वक्त स्टूडेंट्स की? देखिए, अब तो ये है कि जब बच्चे आ रहे हैं कि सर अब हम तैयारी नहीं करना चाहते हैं, आप कुछ और ही बता दीजिए जहाँ पे हम वो कुछ कर ले, क्योंकि अब तो इतना 100 मार्क्स 150 नंबर बढ़ाए। अब कितना ही अब 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब हमसे तो होगा नहीं। तो आप कुछ ऐसा बता दीजिए जहाँ पे करियर कम से कम कुछ भी बन जाए, चाहे वो एग्रीकल्चर मिल जाए, वेटनरी मिल जाए, हमको BDS प्राइवेट से हो जाए, मतलब इस तरह का चीज़ें अब उनको लगने लगा है। तो इसके कारण से क्या है ना कि वो डॉक्टर्स कम बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरे इंडिया का बात है और सफ़र सभी कोई कर रहा है। दूसरा ये कि अगर इस तरह की चीज़ें हो के अगर बच्चा एम्स जैसे कॉलेज में कुछ पहुंच जाता है तो वहाँ तो मेरिट का बात है। हम जब डॉक्टर के पास आते हैं तो कहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सबसे ज़्यादा विश्वास हमें एम्स पे रहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इतने बड़े स्कैम की बू आ रही है देश में। देखिए, स्कैम हम लोग तो आरोप लगा सकते हैं, अभी कॉन्फिडेंटली तो नहीं बोल सकते स्कैम है, लेकिन जो रिजल्ट हम लोग को दिख रहा है उसके हिसाब तो लग रहा है कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। बिकॉज आप खुद ही रिजल्ट देखोगे तो आप भी एग्जाम देते हो कभी ना कभी। लेकिन जो फुल मार्क्स होता है, फुल मार्क्स 1 या 2 या 3 स्टूडेंट्स के मैक्सिमम 4 भी हो, चलो मान लो 5 भी हो गए, 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क कभी नहीं आ सकते। चलो मान लिया कि फुल मार्क्स आ भी सकते हैं। ग्रेस मार्क्स आपने कभी सुना है कि आपने कभी कोई कंपटीशन एग्जाम, आप जो कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे तो आपको लेट होने की वजह से 5 नंबर एक्स्ट्रा मिला है? ये तो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हो डेलिबरेटरी, ये जानबूझ के किया हुआ है। ये तो एक्सपेक्टेड था नहीं। तो अगर ये एक्सपेक्टेड नहीं था तो ऐसा रिजल्ट क्यों आया? आपके मीडिया हाउस से हम लोग को पता भी चला था उस टाइम कि बहुत जगह पेपर लीक हुआ है। तो हमारा ये एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज नीट का जो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट का जो टाइम था एक्सपेक्टेड था 2 वीक ऑफ जून का, मतलब 14 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन 4 जून को रिजल्ट आ रहा है। तो 4 जून को रिजल्ट आना, इतना जल्दबाजी में रिजल्ट निकाला। अपार्ट फ्रॉम डैट कितना पहले से पता है कि भैया आपका पेपर आउट हो चुका है, पेपर लीक हो गया है, उसके बावजूद भी आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत था ही। क्या इस नीट के स्कैम में किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस? नो पॉलिटिकल थिंग। ये प्योरली एक एजेंसी का एग्जाम होता है, वो NTA एग्जाम कंडक्ट कराती है। मे बी उनके साइड उन्होंने अपने साइड से पूरा 100% दिया हो, लेकिन लोकल सेंटर पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गया होगा। आप एक बॉडी वो सबको कंट्रोल नहीं कर सकता ना, तो मे बी ऐसा हो सकता है। लेकिन हमारा ये कंसर्न है कि जो ऐसा हुआ है, जहाँ पे पेपर आउट हुआ, चाहे जहाँ पेपर लीक हुआ, या ग्रेस मार्किंग सिस्टम जो कभी किसी डिक्शनरी में मेंशन नहीं है, उस चीज़ को कर्व आउट करे, रिजल्ट को रीपब्लिश करे, या फिर एग्जाम अगर दोबारा कराने का ऑप्शन बनता है वो कराएं, या जिस सेंटर पे पेपर आउट हो उस सेंटर का एग्जाम कंडक्ट कराएं। एनीथिंग जो आपको लगता है। ये भू नहीं है मैडम, ये पूरी तरह से स्कैम है और नीट ने खुद एक्सेप्ट किया है। 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है पेपर लीक, जिसकी जांच पुलिस कर रही है, हम लोग की जुरिडिक्शन में नहीं, कोर्ट संज्ञान ले रही है। दूसरा मुद्दा है एग्जाम सेंटर पे देर से परीक्षा शुरू होना, उसके नाम पे ग्रेस मार्क्स देना, तो ये गलत है और इसलिए भी NTA ने खुद एक्सेप्ट नहीं किया। जब बवाल हुआ तब जाके स्पष्टीकरण दिया। तीसरा मुद्दा है कि एक ही सेंटर पे 8 बच्चे एक सीरियल ऑर्डर में 720 नंबर लाते हैं, 6 और 2 बच्चे वो 718-19। इतनी मेधा नहीं है कि एक सेंटर पे इतने बच्चे हो जाएंगे। तो कोई आरोप नहीं है, सीधा सा रिजल्ट। और ये पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के इंटरफेरेंस का मामला बिल्कुल नहीं। वो जो आप चर्चा, सीधी सी चीज़ क्या है, ये NTA का मामला है और NTA के ऑफिशियल्स की मिली भगत होगी।
और उनकी मिलीभगत नहीं हुई थी, इनकी इनफिशिएंसी होगी। पर मामला तो हम तो एनटीए से सवाल करेंगे ना। और यस, एनटीए गवर्नमेंट के नीचे कोई गवर्नमेंट इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती है। ये पदाधिकारी की इफिशिएंसी और समय की चीज़ें होंगी, पॉलिटिकल मैटर ये है ही नहीं। क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोगों का मैटर है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आगे आकर के इस मुद्दे को समर्थन करेंगे तो बच्चों का लाभ होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से क्या मांग कर रहे हैं? मांग है कि डायरेक्टर पहले सामने आए, मीडिया को फेस करे, पहली मांग है। दूसरी बात है वो जवाब दें कि क्यों 1563 बच्चों को ग्रेस मिला, किसको कितना ग्रेस है उसको बाहर किया जाए। और तीसरी, जो पेपर लीक जो जब पुलिस ने मांग रहा है उसको कैसे डिनाई कर रही है जब पुलिस का प्रूफ है। जाया जा रहा है मैम, 5 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 5 के बाद 6 से ही कुछ लोग ने स्कैम के बारे में अपडेट करना शुरू किया कि कहीं पे धांधली हुआ, कहीं क्वेश्चन लीक हुआ, लेकिन उनको आदमी को बात को इग्नोर किया, उसको दिया। लेकिन आज जब रिजल्ट आने के बाद सदा साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है, धांधली हुआ। इसके तहत एग्जाम बच्चों को रिजल्ट में कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिल रहा है। जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो कहीं पे इनका एग्ज़ाम हुआ है, कुछ सेंटर है, ये तो पूरा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन जिस सेंटर पे कुछ गड़बड़ी हुआ है उस सेंटर को फिर से दोबारा एग्ज़ाम करा लिया जाए, सब क्लियर हो जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने अच्छे रैंक आने के बावजूद भी कॉलेज ना मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा सडन राइज इन मार्क्स एंड रैंक पहले कभी नहीं हुआ है। ना ही कोई एग्ज़ाम में हुआ है, ना ही कोई साल हुआ है। तो अचानक से मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे इतने तेज़ हो जाएंगे। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है पूरे देश को कि इतने सालों की मेहनत लगी है। हाँ, इतने साल से लोग मेहनत कर रहे हैं और ये लोग एक दिन के रिजल्ट पे उनके सारी मेहनत पानी फेर दे रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही साल में बच्चे इतने तेज़ हो गए। तो ये साफ साफ पूरे देश को दिख रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। स्कैम का अंदाजा है। हाँ, पूरे देश को दिख रहा है कि स्कैम हुआ है, बस एनटीए को नहीं दिख रहा है कि स्कैम हुआ है। तो एनटीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाना चाहिए। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ चाहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी? वही चाहते हैं कि जिनको भी ग्रेस मार्क्स मिला है तो उनका रीनीट हो और जो भी निकला है रिज़ल्ट उसको रीपब्लिश के लिए रिज़ल्ट हो। तो जिससे जैसे मेरा 660 मार्क्स आ रहा है तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 5000 रैंक के समथिंग होगा मेरा, लेकिन एक्चुअल रैंक मेरा 21,000 समथिंग है। तो बहुत डिफर कर रहा है, तो डिसअपॉइंटेड तो हूँ। अब देखते हैं एनटीए क्या करता है। कुछ कहना चाहेंगे इतने अच्छे रैंक आने के बावजूद भी क्या कुछ परेशानियाँ झेलने को मिल रही हैं आप लोगों को? जी, जैसे कि हम लोगों के मार्क्स 620 अप है, तो इस रैंक पे पिछली बार एक्सपेक्टेड 18,000 था, तो हम लोगों ने इस बार एक्सपेक्ट किया कि 20,000 22,000 रैंक जाएगा। बट अभी जो रैंक है वो लिटरली 60,000 है, जिस पे हम लोग को कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ये अभी MBBS बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। और रही बात डेंटल की, तो वो भी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से डेंटल मिलना भी मुश्किल है। और जब हम लोग को डेंटल नहीं लेना था तो हम लोग लास्ट ईयर ले लेते। एक कोई पूरा अपना एस्पिरेंट पूरा 1 साल मनी, पेरेंट्स की मेहनत, अपनी मेहनत वो उतना लगाया है और रिजल्ट क्या मिल रहा है? इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ? जब पैसे दो और तुमको मिल जाएगा पेपर। इतना मसले एनटीए बोल रहे हैं कि हमने ग्रेस मार्क्स दी। टाइम के बदले आप टाइम दीजिए, आप टाइम के बदले मार्क्स कैसे दे सकते हैं? ये कोई रूल नहीं हुआ। अब क्या मांग करना चाहते हैं एनटीए से? एनटीए या तो जहाँ भी मार्क्स लीक हुआ वहाँ पे रीनीट करवाए, या अगर नहीं पहुँचा तो पूरा इंडिया में आप रीनीट करवाइए। और ये जो ग्रेस मार्क्स वाला सिस्टम है, 100 मार्क्स 150 मार्क्स, ये सब हटाइए। ये सब का कोई मायना ही नहीं है। जी बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने सालों से मेहनत कर रही हैं, उसके बावजूद भी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा है। मार्क्स आ गया, मार्क्स देख के हम लोग कैलकुलेट करके खुश थे, बट एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आया। हम लोग का रैंक है 60,000, जिस पे MBBS तो छोड़िए, रेपुटेटेड कॉलेज से हम लोग BDS तक नहीं कर सकते हैं। हम लोग पे जो बीत रहा है वो कोई नहीं सोच रहा। जब पेपर लीक हुआ था तो मीडिया को उस समय आवाज़ नहीं उठाना चाहिए था। अब रिजल्ट के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग का तो पूरा साल बर्बाद हो गया। रीनीट होना चाहिए जहाँ भी पेपर लीक हुआ है। तो दोबारा से एग्ज़ाम देने को? हाँ, जब हम लोग एक बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, वही सेम पैटर्न पे हम लोग फिर से क्यों नहीं एग्ज़ाम दे सकते? एग्ज़ाम सेंटर पे अगर आप लेट से पहुंच रहे हैं तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, ये कहीं का रूल है ही नहीं। ठीक है।